इन मस्तरामों की टोली में आपका भी नाम आ जाए, आप भी ऐसे भक्त हो जाएं। एक बहुत ही सुंदर पंक्ति महात्मा लोग हमें समझाने के लिए लिखते हैं, जैसी परिस्थिति हो वैसे ही जीवन को चयन करना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार जीवन को बदल लेना चाहिए, काल जैसा हो वैसा वातावरण बना लेना चाहिए। उससे व्यक्ति को कष्ट कम होता है, परेशानी कम होती है, दुख कम होता है, और थोड़ा बहुत जो होता है उसे वो समझ लेता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है, सफल हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। चलिए थोड़ा सा मौसम आपका बना लें, थोड़ा मनोरथ कर लें, होली खेल लो। चलो होली खेलेंगे। हाँ बड़े मन हो रहा होली। होरी में बड़े जोरी में तो पे मारूंगो पिचकराता ने गोरी होरी में, तो पे मारूंगो पिचकराता गोरी होरी में, तो पे मारूंगो पिचकराता गोरी होरी में, तो पे मारूंगो पिचकराता गोरी होरी में। हाँ होरी में गोरी होरी में, होरी में गोरी होरी तुम्हें मारूंगो पिचकराता गोरी होरी में, तुम्हें मारूंगो पिचकराता गोरी होरी में, तुम्हें मारूंगो पिचकराता ने गोरी होरी में, तुम्हें मारूंगो पिचकराता गोरी होरी में। बालन पे मारूं तेरे बालन पे मारूं, बड़ी पिचकारा तेरे बालन पे मारूं, गजरा की गटाए दूं सामने गोरी होरी में, गजरा की गटाए दूं गोरी होरी में, तुम्हें मारूंगो पिचकराता ने गोरी होरी में, तुम्हें मारूंगो पिचकराता गोरी होरी में। अरे पिचकारा तेरे माथे पे मारूं, माथे पे मारूं तेरे माथे पे मारूं, अरे पिचकारा तेरे माथे पे मारूं, बिंदिया की गटाए दूं सामने गोरी होरी में, बिंदिया की गटाए दूं गोरी होरी में, तो मैं मारूंगो पिचकराता ने गोरी होरी में, तो मैं मारूंगो पिचकराता
चश्मा लगा ले और रंग भर जागो। अरे महाराज हम तो बिना कहे लगा के आए चश्मा। इधर की पार्टी कैसे होली नहीं खेल रही है? क्या बात है पंडित जी, तरुण जी, गुप्ता जी, मोहन जी, भागवत समिति कहां चली गई? अरे बिना पुरुषों के कैसे होली होगी? दोनों चाहिए, रंग रसिया मन बसिया। भरी पिचकारा तेरी नैनन पे मारूं, भरी पिचकारा तेरे नैनन पे मारूं, भरी पिचकारा तेरे नैनन पे मारूं, नैनन पे मारूं तेरे अंजन में मारूं, भरी पिचकारा तेरे नैनन पे मारूं, कजरा की घटाए दूं सारी गोरी होली में, कजरा की घटाए दूं गोरी होली में, तुम्हें मारूं भी चकराता गोरी होली में, तुम्हें मारूं भी चकराता गोरी होली में, हाँ होली में गोरी होली में, होली में गोरी होली में, हाँ होली में गोरी होली में, होली में गोरी होली में, तुम्हें मारूंगा चकराता गोरी होली में, तुम्हें मारूंगा चकराता गोरी होली में, हो मारूं तेरे हाथों में मारूं, बड़ी पिचकारा तेरे हाथन में मारूं, पिचकारा तेरे हाथन में मारूं, की घटाए दूं शान गोरी होली में, की घटाए दूं गोरी होली में, तुम्हें मारूं भी चकराता गोरी होली में, तुम्हें मारूं भी चकराता गोरी होली में, हाँ होली में गोरी होली में, होली में गोरी होली में, हाँ होली में गोरी होली में, होली में गोरी होली में, तुम्हें मारूं भी चकराता गोरी होली में, तुम्हें मारूं भी चकराता गोरी होली में, बड़ी पिचकारा तेरे बालन पे मारूं, बालन पे मारूं तेरे बालन पे मारूं, बड़ी पिचकारा तेरे बालन पे मारूं, पिचकारा तेरे बालन पे मारूं, हाँ भरी पिचकारा तेरे गालन पे मारूं, पिचकारा तेरे गालन पे मारूं, लाली की घटाए दूं शान गोरी होली में, लाली की घटाए दूं शान गोरी होली में, तुम्हें मारूं भी चकराता गोरी होली में, तुम्हें मारूं भी चकराता गोरी होली में, तुम्हें मारूं भी चकराता गोरी होली में, मारूं भी चकराता गोरी होली में, तुम्हें मारूं भी चकराता
होरी में तुम्हें मारूं चकराता गोरी होरी में तुम्हें मारूं चकराता गोरी होरी बोले होली के रसिया की बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अहं त्वयाम भागवतम परमं नराजवल्लभम्। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचन कर दिया। सृष्टि की रचना में पावन 27 मनुओं का जन्म हुआ। उन मनुओं ने पावन तपस्या की और उस तपस्या से समस्त मनुओं को ब्रह्मा जी का आदेश हुआ कि अब सृष्टि करो मानव की। तब भगवान ब्रह्मा के बड़े पुत्र हैं वैवस्वत मनु, ब्रह्मा जी ने उन्हें शत्रुपा नाम की नारी दी और शत्रुपा के माध्यम से ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि का प्रारंभ किया। शत्रुपा जी ने मैथुन की सृष्टि में पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया। शत्रुपा के गर्भ से पहले 3 पुत्रियां पैदा हुई, आकृति, प्रसूति और देवहूति। दूसरे मनुओं के पुत्रों के साथ उनका विवाह हो गया। आकृति जी का विवाह महर्षि मरीच के साथ हुआ। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकृति के यहां पर वंश की वृद्धि हुई, उनके यहां अनेक पुत्र हुए। देवहूति के घर में कन्याओं ने जन्म लिया। लगातार 9 कन्याएं पैदा हुई तो देवहूति माता बड़ी नाराज हो गई। कई कन्याओं के जन्म लेने के बाद जब पुत्र नहीं हुआ तो महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी को समझाया, देवी पुत्र और पुत्री में कोई अंतर मत समझो। परमात्मा ने भाग्य अनुसार जो लक्ष्मी दी है उसमें स्तुति और संतोष करो। पर औरत पुत्र के बगैर वो अपने आप को असूज महसूस करती। रात को रोज रोने बैठ जाती कि सब औरतें मुझे टोकती हैं, ताइने मारती हैं। इसलिए हे ब्रह्म ऋषि, आप तो मेरे पति हैं और पति होने के नाते आप मेरी इच्छाओं की पूर्ति करो, एक पुत्र दान करो। महर्षि कर्दम ने कहा, देवी पुत्र की तृष्णा ऐसी तृष्णा है जो आदमी को दीमक की तरह खोखला कर देती है। 3 ही तो तृष्णा है जो आदमी को नरक ले जाती हैं। एक तो अधिक पुत्र की कामना करना, पुत्र न होने पर अपने आप को दुखी महसूस करना। एक तो नाम की कामना करना, नाम ज्यादा न होने पर दुखी महसूस करना। एक धन के पीछे दौड़ते हुए धन न होने पर दुखी मानना। ये 3 ऐसा हैं जो व्यक्ति को तृष्णा बनकर नष्ट कर देती हैं। इसलिए हे देवी संतुष्ट रहो, तुम्हारी 9 कन्याएं बहुत महान हैं। पर देवहूति नहीं मानी, और जब देवहूति नहीं मानी तो देवहूति को भगवान उनके पति कर्दम ऋषि ने कहा, चलो तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे तो तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। अपनी पत्नी देवहूति को लेकर महर्षि कर्दम विमान में बैठ के अंतरिक्ष में चले गए और 100 वर्षों तक अपनी पत्नी को लेकर घोर तपस्या की।
देवहूति की तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा वर्णी वर मांग लो। तो देवहूति ने कहा प्रभु अगर आप मेरी साधना तप से प्रसन्न हैं तो वर के रूप में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरी आत्मा का कल्याण करने वाला पुत्र चाहिए। आत्म कल्याण करने के लिए जीव नहीं पैदा होता है, जीव से किसी का कल्याण नहीं होता है। कल्याण तो व्यक्ति के कर्म करते हैं, या तो परमात्मा या तो सद्गुरु करते हैं। इसलिए हे देवी अगर तुम कल्याण चाहती हो तो मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं ही तुम्हारे पुत्र बनकर प्रकट होता हूं। तो देवहूति माता को आत्मज्ञान देने के लिए भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में उनके ही घर में अवतार ले लिया। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने अवतार लेकर अपनी माता देवहूति को आत्मज्ञान दिया, आत्मकथा सुनाई। आत्मकथा सुनाकर माता देवहूति को वैराग्य हो गया। देवहूति की जो 9 कन्याएं थी उनका ब्रह्म ऋषियों के साथ विवाह हुआ। सब कन्याएं ब्रह्म ऋषियों को विवाह कर दी गईं। 9 कन्याओं में से सबसे छोटी कन्या अनुसुईया नाम था जिनका, उन्हें महर्षि अत्रि मुनि के साथ विवाह किया गया। अत्रि मुनि के पास में रहने के लिए घर नहीं था, वो तो गूलर के पेड़ के नीचे ही साधना करते थे, उदंबर के पेड़ के नीचे रहते थे। अनुसुईया को नवविवाहिता बना करके जब विदा करके ले गए तो पेड़ के नीचे जाकर बिठा दिया नर्मदा के तट पर। कहा देवी यही तुम्हारा ससुराल है, यही तुम्हारा महल है, यही तुम्हें जीवन यापन करना है। अनुसुईया ने कहा स्वामी अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे तो इस वृक्ष की छाया की भी जरूरत नहीं है। आपके जैसे ब्रह्म ऋषि पति मिला हो, योगी तपस्वी, तो ऐसे पति का तो जीवन में स्त्री के नाम ही काफी है, चाहे संग भी ना मिले, उस पति के नाम से ही वो अपने सौभाग्य को जिंदा करती है और अपने जीवन को जी लेती है। आप तो मेरे परम प्रतापी परमात्मा रूपी पति हैं। मुझे घर मकान कोठी बंगला कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी कृपा बनाए रखिए। अनुसुईया से इतना ही नहीं, अत्रि मुनि कहने लगे देवी आज तुम्हारा विवाह हुआ है और आज ही तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ेगा। इस वृक्ष के नीचे ही रहकर तुम्हें समय गुजारना पड़ेगा, क्योंकि मेरी 11 वर्ष की थोड़ी तपस्या शेष रह गई है। जब तक वो तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती मैं गृहस्थ प्रारंभ नहीं करूंगा। अनुसुईया कहने लगी स्वामी मैं तो आपकी धर्म पत्नी बनकर आई हूं, इसलिए मुझे भोग इच्छा है ही नहीं आपसे। आपका धर्म दृढ़ हो, आपका धर्म निश्चित हो, मैं तो ऐसे ही कर्म करूंगी, आप आज्ञा करो। पर स्वामी आप तपस्या करने चले जाएंगे तो इस वृक्ष के नीचे मेरा चित्त कैसे लगेगा? मैं तो योगिनी हूं और मैं कभी अकेली नहीं रही अपने परिवार को छोड़कर। आज मुझे अकेला रहना पड़ेगा तो मुझे भी कोई ज्ञान देके जाओ जिसके बस सहारे में जी लूं। तो अत्रि मुनि कहते हैं देवी नर्मदा का तट है, इस वृक्ष के नीचे से ये जो पगडंडी है, ये जो मार्ग है, इस मार्ग पर नर्मदा की परिक्रमा करने वाले अनेक शरणार्थी अनेक यात्री आते हैं, जिसमें साधु संत महात्मा भी बहुत सारे होते हैं। तो नर्मदा की परिक्रमा करने वाले जो साधु संत होंगे उनकी तुम सेवा करते रहना, यही तुम्हारे लिए बड़ी साधना और सबसे बड़ा पुण्य का कर्म हो जाएगा। इसी से तुम्हारे सब मनोरथ और सब संकल्प पूरे हो जाएंगे। अनुसुईया माता ने भंडारा खोल दिया, पेड़ के नीचे भंडारा चालू कर दिया। जो भी महात्मा संत आते परिक्रमा देते, थक जाते, उनको माता प्रार्थना करती, कुटिया में रुकती, किसी को बिस्तर देती, किसी को आसन देती, किसी को गर्म पानी, किसी के तेल की मालिश करती, किसी के पैर दबाती, किसी को भोजन कराती, किसी को औषधि खिलाती। रोज की सेवा अनुसुईया माता करती। अनुसुईया माता को वर्षान वर्ष 3 वर्ष हो गए सेवा करते करते। नर्मदा परिक्रमा करते करते जो यात्री आते थे उनमें यह चर्चा फैल गई कि पूरी परिक्रमा में एक ही आश्रम ऐसा है अनुसुईया का जहां पर साधु संतों को बड़ी मात्रा में सेवा प्राप्त होती है। इसलिए साधु संत कहीं नहीं रुकते, सीधे अनुसुईया के आश्रम जाते।
और छोटे मोटे साधु संतों की यात्रा करते करते सेवा अनुसुईया का पुण्य बढ़ता गया, तो बड़े बड़े साधु संत भी अनुसुईया के घर पधारने लगे। एक दिन तो ऐसा चमत्कार हो गया कि ब्रह्मा के पुत्र नारद भी धरती लोक पर परिक्रमा करने नर्मदा की आए, तो वो भी नर्मदा की परिक्रमा करते करते अनुसुईया के आश्रम पहुंच गए। अनुसुईया ने देखा नारद जी को, और देखते ही नारद को, अनुसुईया को लगा कि कोई ब्रह्म है, कोई परमात्मा है। इतना ज्यादा सुंदर तेजस्वी चेहरा नारद का, और नारद तो अखंड ब्रह्मचारी थे। देखते ही नारद को देखा तो ब्रह्म कहने लगी, हे परमात्मा, आज आप मेरे घर की सेवा ग्रहण करो, आज मेरी कुटिया में पधारो। सब महात्मा आते हैं और मैं महात्मा जनों की सेवा के लिए ही जंगल में यहां रह रही हूं। नारद जी ने कहा, देवी, मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात नर्मदा प्रकट हो गई है। तुम्हारे शरीर में मुझे नर्मदा माता का दर्शन हो रहा है। यावतम खिलमिदम दोवम